गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मैंने आपको कल 1 और 2 क्वेश्चन करके बताया था। अब आज हम ये 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 है ना। 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ये फाइंड आउट करने हैं अपन को, गिवन ये चीजें। ठीक है, अब इसको देख के आपको डरना नहीं है। अब क्या है ये गिवन, अपन उसको सॉल्व करते हैं। गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, तो 15 इस cot से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अपन बाय टीपी करके यहाँ ले आएंगे। ये क्या किया, cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। cot A इक्वल टू क्या हो गया 8/15। अब जो 8/15 है cot A को शो कर रहा है। कोड का जो अपन रेशियो फाइंड आउट करते हैं, वो कोड का रेशियो क्या होता है, बी ओपन पी। क्या होता है, बी ओपन पी होता है ना। कोड यहाँ रहता है तो बी ओपन पी होता है, मतलब बेस ओपन परपेंडिकुलर। मतलब ये कोड ए के लिए ये क्या है, इसका बेस है। ये इसका क्या है, जो 8 है वो इसका क्या है, बेस है ना। और ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है एक एंगल के लिए। अब एक ट्रायंगल बना देते हैं एबीसी, है ना। उस ट्रायंगल में देखो ए बी सी है ना, तो ए के लिए बेस क्या है अपना 8, तो इसका बेस कौन सा होता है एक एंगल के लिए, ए बी है ना। उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इसकी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 15 हुआ और बेस क्या हुआ 8 हुआ, है ना। तो ये अपने पास आ गया। ए बी जो साइड है वो कितनी आई 8 सेंटीमीटर, और बीसी साइड कितनी आई 15, है ना। ये आया। तो कोड ए से अपन ने ये ए बी और बीसी की जो लेंथ है वो फाइंड आउट की। अब अपन को करना क्या है, निकालना, फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए और सेक ए फाइंड आउट करना है। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए एंगल के लिए साइन ए करना है और ए एंगल के लिए सेक करना है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, पी ओपन एच। तो अपने पास एच नहीं है यहाँ पे, देखो हाइपोटेनस अपने पास नहीं है, तो अपन फाइंड आउट करेंगे उसको। और फाइंड आउट करने का एक तरीका है, ठीक है, उसी से फाइंड आउट करेंगे। अब साइन ए और सेक ए को फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले अपन को हाइपोटेनस पता होना चाहिए। हाइपोटेनस क्या है इसका, एसी है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाइपोटेनस, बेस और ये परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर। अब एसी अपन को फाइंड आउट करना है, तो अपन को बीसी की लेंथ कितनी है अपने पास 15, तो बीसी की लेंथ ये रही 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और इस 8 का होता है 64। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो अपना 289 है ना। AC स्क्वायर इक्वल टू 289, तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो इस नंबर पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा ना, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 289 की वैल्यू क्या होती है 17, क्या होती है 17। वैसे ये प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस में कभी लेंथ नहीं होती है, इसलिए इसको अपन को प्लस में ही लेना है। तो AC की वैल्यू कितनी है अपने पास 79। अब AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू अपने पास आ गई। अपन को साइन ए और साइन सेक ए फाइंड आउट करना है। साइन ए की वैल्यू कितनी है, पी ओपन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, तो बीसी ओपन एसी, है ना। बीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू इसमें रख देनी। बीसी की वैल्यू 15, एसी की वैल्यू 17, तो 15/17 साइन ए की वैल्यू है। वैसे ही सेक ए की वैल्यू क्या होगी, एच अपन बी। तो एच अपन बी मतलब हाइपोटेनस एसी है और बेस क्या है ए बी है, तो क्या होगा 17/8। ठीक है, इसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस यही आपको कंफर्म होना चाहिए। पहले पूछा क्या अपन को, कौन से एंगल के लिए पूछा है वो ध्यान रखना है। तो एंगल के अकॉर्डिंग पहले भी बताया है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये है 8.1 का 6 नंबर का क्वेश्चन। अभी मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन कराया था, अब 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो 5 क्वेश्चन आप खुद सेल्फ करोगे, वो करके बताना होगा, नहीं होगा ऐसे नहीं। अब गिवन है if angle A and angle B are acute such that cos A equal to cos B, then show angle A equal to angle B। अपन को गिवन जो दे रखा है वो A और B क्या है, एक्यूट एंगल है। कोई भी राइट ट्रायंगल है उसमें A B क्या है, एक्यूट है। एक्यूट मतलब 90 से कम है। ठीक है, अब देखो इस तरह से मैंने रफ एक डायग्राम बनाया है। A और B क्या रखे एक्यूट, और C क्या रखा अपना 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अपन को ये भी दे रखा है कि cos A इक्वल टू cos B, है ना। cos A cos B के इक्वल है, मतलब ए एंगल के लिए cos और बी एंगल के लिए cos, दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। वो अपन को फाइंड आउट करना है। अब ये अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होता है देखते हैं आगे। देखो गिवन क्या है अपन को, एंगल ए एंगल बी लेस देन 90 डिग्री है ना, एक्यूट है। cos A इक्वल टू cos B, तो cos की वैल्यू पीबीपीएच से क्या होती है, क्या होती है उसकी पीबीपीएच से, cos की वैल्यू क्या होती है यहाँ बी ओपन एच, क्या होती है बी ओपन एच।
तो cos A की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली, b ओपन h। यहाँ पे भी cos b क्या होगा, b ओपन h। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ए एंगल के लिए बेस अलग है, बी एंगल के लिए बेस अलग है। ठीक है, अब ए एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, इस ए एंगल के लिए बेस क्या होगा, एसी। क्या होगा बेस, एसी। और बी एंगल के लिए बेस क्या होगा, बी, इस बी एंगल के लिए बेस क्या होगा, बीसी। क्या होगा, बीसी। ठीक है, तो अपने ए एंगल के लिए बेस अपन हाइट, हाइपोटेनस, तो बेस क्या है अपना, एसी, और हाइपोटेनस क्या है, एबी। एसी ओपन एबी, बीसी ओपन एबी। देखो ये आया। अब नीचे दोनों ओर इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर होता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। अब एबी से एबी कट किया, बचा क्या, एसी इक्वल टू बीसी। अपने इस कॉज ए इक्वल टू कॉज बी से अपन को क्या मिला, एसी बराबर है बीसी के। मतलब ये दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, लेंथ में इक्वल है। अपन को ये मिला। अब देखो इक्वल ट्राइंगल है और टू साइड इक्वल है, तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हुआ, जब टू साइड इक्वल होती है तो कौन सा होता है, आइसोस्केल। क्या होता है, आइसोस्केल ट्राइंगल, है ना। आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड इक्वल होती है और थर्ड साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये आपको ट्राइंगल के टाइप आपने छोटी क्लास में पढ़े। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग एक थ्योरम है जो हमने पहले पढ़ी है छोटी क्लास में, कि अगर कोई टू आइसोस्केल ट्राइंगल है, उसकी टू इक्वल साइड है, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये AC और ABC दोनों इक्वल साइड है, तो इनके अपोजिट एंगल, मतलब इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एक थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इस इस ट्राइंगल में क्या होगा, टू साइड आर इक्वल एंड द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अपन को AC इक्वल टू BC मिला, मतलब AC और BC क्या है, इक्वल साइड है, तो उनके अपोजिट एंगल, एंगल A और एंगल B भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A और एंगल B भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस अकॉर्डिंग अपन ने इस क्वेश्चन को प्रूव किया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको राइट डाउन करना है तो उसको कर सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो, और इम्पोर्टेंट ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, IMP क्वेश्चन। अब देखो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, ध्यान से समझना। इफ 3 cot A इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square A open 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A और नॉट। ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये अपन को चेक करना है। अगर 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है तो अपन को ये इस चीज के इक्वल है या नहीं, ये अपन को चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, गिवन जो है उसको लिखते हैं 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू क्या होगा, जैसे अपन पहले क्वेश्चन किया था, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये बाई टी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ओपन 3। और कोट की क्या वैल्यू होती है, बी ओपन पी होती है, बेस ओपन परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका बेस हुआ और ये इसका क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, अब इसी एंगल के लिए हमको टेन भी निकालना है और सेक भी, ये टेन और कॉस और साइन भी फाइंड आउट करने हैं। अब ए एंगल के लिए अपन को कॉस और टेन फाइंड, ये सेक में साइन तो तीनों फाइंड आउट करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे उनको। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, अपन को जो प्रूव करना है, चेक करना है, वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब अपने पास सबकी वैल्यू होनी चाहिए, तो सबकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। कॉट ए की वैल्यू अपन को 4 अपन 3 दे रही है, कॉट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 10, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 3 अपन 4, क्या होगी 3 अपन 4। वैसे ही साइन की वैल्यू होगी 3 अपन 5 और कॉस की वैल्यू होगी 4 अपन 5। ये अपन ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इन वैल्यू को अपन इसमें पुट करते हैं। पहले मैं लेफ्ट साइड ले रही हूँ, फिर बाद में राइट साइड लेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो और 1 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में अपन 10 की ए की वैल्यू रखते हैं। 10 ए की वैल्यू है 3 अपन 4। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, जहाँ पे अपन को हाइपोटेन्यूज चाहिए था, यहाँ पे पी ओपन बी है, तो अपन को हाइपोटेन्यूज चाहिए था, अपन ने क्या लगाया था, पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने जो जो भी हाइपोटेन्यूज है वो फाइंड आउट कर लिया और उससे अपन ने ये सारे रेशियो फाइंड आउट किए। ठीक है, अब टेन ए की वैल्यू क्या हुई, 3 ओपन
4 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया अपन ने, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आंसर, पूरा सॉल्व किया, एलसीएम लिया 16, तो 16 माइनस 9 है ना, और नीचे भी यही 16 एलसीएम, 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7 होता है। देखो 16 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह है। तो अपने अगर सेम नंबर यहाँ यहाँ है, इसको अगर नीचे को ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला यहाँ इस तरह से काम करता है, A/B और C/D, डी इस तरह से। अगर इसको ऊपर करते हैं तो ये A/B इंटू D/C हो जाता है, D/C हो जाता है। इस तरह से ये चलता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाला जो होता है वो, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर B और C ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब यहाँ B और D सेम है, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। ये जो 16 है वो यहाँ पे भी 16 है, तो वो दोनों कट गए। अपने पास आंसर क्या आया, 7/25। क्या आया, 7/25। अब ये अपना लेफ्ट साइड सोल्व किया तो अपने पास 7/25 आया। उसी तरह से राइट साइड सोल्व करते हैं। राइट साइड क्या है अपनी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर की वैल्यू भी अपन इसमें पुट करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं तो क्या होगा, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25, 9 बाई माइनस 9/25, तो क्या एलसीएम 25 आ गया, 16 माइनस 9 तो 7/25। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या है अपने पास इक्वल है ना, दोनों क्या है इक्वल है, मतलब अपन ने ये प्रूव कर लिया कि दोनों क्या है इक्वल हैं। अब उनको चेक करना था नो है या नहीं, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो इस तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले आप अगर पार्ट 3 पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन एक भी समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्वेश्चन के अलावा भी आप और से क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। थैंक यू।